अभी स्पीच फ्रॉम एल्डर सर, आप दोनों से हाँ आप दोनों को समय देते हैं। गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। आज इस शुभ अवसर पर जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको हार्दिक अभिनंदन। कुछ वक्त पहले अपने TSDC टंगसा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट एन चांगमी जी ने अपना ऐसे हिंदी में उसे विश्व मातृ भाषा का दिवस जो माना जाता है, जो इंटरनेशनल मदर टंग्स डे, जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो इसका जो इतिहास का बारे उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से, और वो उसमें और कुछ मुझे जोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं लगा मुझे, कि उन्होंने जो इतिहास, इसका पीछे क्या कारण है जो आज हम लोग पूरा विश्व भर में इस दिवस को मना रहे हैं। तो कोई ना कोई कारण जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन 5 जो लोगों का जो अपना बांग्ला भाषा के लिए जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उसको मान्यता देते हुए विश्व भर में इसका अभियान हुआ, आह्वान हुआ कि विश्व में ऐसा अलग अलग जनजातियों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में इतना सुंदर सुंदर वाला भाषा है, उनको हमको बचाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब हम लोग देखते हैं वातावरण में, हम लोग जब देखते हैं वातावरण में जब अलग अलग पेड़ पौधा, उसमें से अलग अलग ढंग का पत्ता, उसमें अलग अलग ढंग का फूल खिलते हैं, उसमें जब देखेंगे उसमें अलग अलग सुगंध आता है। जब फूल को लेंगे या पत्ता को लेंगे तो अलग अलग ढंग का पेड़, छोटे छोटे पौधे, ये विश्व इस नेचर जो ने दिया है, वातावरण में जो दिया है, उसका इतना सुंदरता को अगर हम लोग खत्म कर देंगे तो कैसा लगेगा। उसी तरह जब हम लोग कहीं भी, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे बोल में अलग अलग तरह का जो आवाज आ रहा है, साउंड्स आ रहा है, वो यूनिक साउंड जो अगर मेरा ये हिंदी में मैं नहीं बोलूंगा वो भाषा नहीं निकलेगा। वैसे अगर पूरा विश्व में देखेंगे तो इस तरह का अलग अलग भाषा, जिसमें अलग अलग सुंदर सुंदर जो सुर निकलता है, उस सुर को हमको बचाना है जो इस पृथ्वी का देन है। आज मैं एक टंगसा हूँ, मेरा भाषा अगर लोंगचांग है या मेरा भाषा अगर मुकलोम है, मैं अगर उसको नहीं बोलूंगा, उसको नहीं बचाऊंगा, मैं आने वाले पीढ़ी को मैं क्या देकर जाऊंगा। मैं उन मेरे नाना या मेरे परदादा के बीच में जो ब्रिज है, जो कनेक्टिविटी है, और मेरे नीचे जो आने वाला जो जनरेशन है, उनका बीच में मैं उसका ब्रिज हूं। आई एम द कनेक्टिंग वायर। मेरा एक दायित्व बनता है कि उसका जो मिला वाला स्वर, उसका मिला वाला जो कल्चर, उसका मिला वाला जो गाना गीत मेरा आने वाले पीढ़ी को देना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को जो हम लोग ठीक से समझेंगे, तब हम लोगों को ये चीज समझ में आएगी आज टंगसा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट कमेटी ने इस पीड़ा को, इस अभियान को क्यों चलाया है। आज बहुत ही अच्छा दिन है। हम लोग में से कुछ लोग, मेरे साथ बड़े लोग भी थे, 3 घंटा पहले 1:30 बजे को श्री रंगफा विद्या निकेतन में इसका कार्यक्रम हुआ था। लेकिन उस कार्यक्रम को आयोजन करने वाला कौन था? अपना अरुणाचल प्रांत का हिंदी शिक्षा का एक क्या बोलता है संस्था। उन्होंने इस विश्व मातृभाषा का जो दिवस को मनाया है श्रीलंका विद्या निकेतन में। एक हिंदी संस्था जो हम लोगों से, टंगसा से, तुत्सा से कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पीड़ा क्यों उठाया आज हमारे बीच में उस अवसर को मनाने के लिए अपने यहाँ के विधायक और अपने यहाँ के विधायक जो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर भी हैं, श्री तेजम पोंगते जी वहाँ का मुख्य अतिथि थे। साथ में सीएम के एडवाइजर श्री ताय तगब जी वो थे, और वहाँ के सम्मान्य अतिथि होते हुए उस कार्यक्रम को हम लोगों ने मनाया श्रीलंका विद्या निकेतन में। मेरा कहने का मतलब है, बाहर के लोग जो हिंदी भाषा को एक सामान्य स्तर पर उनका उत्थान करना या उनको बढ़ाने का काम करते हुए भी उन्होंने विश्व मदर टंग्स डे को, इंटरनेशनल मदर टंग्स डे को अपना स्कूल में मनाया। वो पूछ रहे थे कि चांगलांग में कभी नहीं मनाता है क्या? तो मैंने कहा ये पहली बार यहाँ मना रहे हैं और आज हम लोग भी मनाने वाले हैं, और 2 जगह 2 स्थान में चांगलांग में मनाया। इस तरह का जो अभियान जो चल रहा है, मैं आज से 1 साल पहले
तंगसा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट कमेटी ने एक इस तरह का 21 फरवरी में एक खरामकोंग, एक आसाम में गांव है, वहां में हम लोगों को एक बुलाया गया था कि हम लोग को ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि विश्व ये जो मदर टंग्स डे का इम्पोर्टेंस क्या है और उसको हम लोगों को अपने समाज में इसको लेकर जाना है। इस तरह का हम लोगों को वहाँ आयोजन किया था। इसमें से मेरे साथ अपने प्रेसिडेंट TSDC के एन चांगमी जी भी थे, मैं था, अपने सेक्रेटरी सेंकुम बाई भी था। उसी समय में हम लोगों ने तंगसा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट कमेटी ने ये ठान लिया था कि आने वाला वर्ष में हम लोग अपना जगह में इस कार्यक्रम को मनाएंगे। उसका अभियान का उस समय का जो बात हम लोगों ने रखा, उसको लेते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम बनाया। मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि हम लोगों को आने वाले समय में जो अपना भाषा है, मैं कहता हूँ इतना सुंदर भाषा है, अगर खोने का या उसको लुप्त होने का कोई भी कारण है तो हम लोग ही है। हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को जानकारी मिला, हम लोग के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो पढ़ने का लिखने का हम लोग के पास जो आइडियाज है, उसको लगाते हुए हम सब लोगों का दायित्व है कि इस भाषा को बचाने का। इसको कैसे बचाएंगे? सबसे पहले अपने घर में हम लोगों को इस भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपना परिवार से हमको शुरू करना पड़ेगा। और हम में से मैं उसका एक सोल्जर हूं, मैं उसका एक क्या बोलता है कार्यकर्ता हूं, ऐसा सोचकर हम लोगों को इसका अभियान चलाना चाहिए। तो आज से मैं सबसे पहले अपने जो यहाँ बीच में जो छात्र बैठे हैं उनको कहना चाहूंगा, अगर आप अपना घर में अपना भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा मैंने गलत किया है। अगर शुरू नहीं किया है, अगर आपको तकलीफ मिल रहा है या घर का जो वातावरण है नहीं है जहां में आपको बार बार हिंदी, आसामीज और इंग्लिश बोलने का आपको माहौल बना रहा है, मैं उस माता पिता से भी अनुरोध करूंगा कि इस चीज को आप लोग मत कीजिए। आप लोग अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना ही कल्चर को, अपना ही जो आइडेंटिटी को आप उसको लुप्त करने में आप योगदान दे रहे हैं। तो मैं इस माता पिता जी को और अपने छात्रों को बोलूंगा कि आज इस बैठक में, इस समिति में या इस प्रोग्राम में हम लोगों को क्या उपदेश दिया गया, एक एक कर हम लोग इसका अभियान चलाएंगे। अपना घर में बच्चा नहीं बोल रहा है या माँ नहीं बोल रहा है तो दोनों मिलकर उसको कोशिश करेंगे कि चलो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना घर में ये भाषा बोलना शुरू करेगा। ये है बोलने का तरीका। दूसरा है अपना गीत, अलग अलग तरह का जो गीत रहता है, उस गीत को बार बार दोहराने का, उनको सीखने का प्रयास करो। ये जो हिंदी का जो गीत है शायद बहुत सुंदर होता होगा, लेकिन उस गीत को सीखने से तुमको कुछ अलग आनंद तो मिलेगा, लेकिन अगर आप अपना गीत नहीं सीखेंगे तो आप भी इस अभियान में या साथ नहीं दे रहे, हमको ऐसा लगेगा। इसलिए अपने जो जनजाति का जो गीत है, अपना भाषा से जो गीत है, उसको सीखने का प्रयास करेंगे तो अवश्य आप उसमें अपना आपको योगदान देने में आपका सहयोग होगा। कमेटी ने जो आज बताया था, पूरा अरुणाचल में बहुत सा लिपि बनाया गया। कोई जैसे खमकी में एक अपना लिपि जो बनाया है, जो बाहर से आया लिपि है। सिंफो ने भी कुछ बनाया, लेकिन उसमें फिर रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। अपना यहाँ में तानी लिपि बनाया, तानी लिपि का भी अभी तक जो चल रहा है, को लोग उसमें से भी अलग अलग जनजाति लोग रोमन स्क्रिप्ट का यूज करते हुए या देवना स्क्रिप्ट का कुछ यूज करते हुए अपना ढंग से चला रहे हैं। लेकिन यहाँ यूनिक अगर कोई बना है और सबसे आगे में है तो अपना वांचो स्क्रिप्ट है। वांचो स्क्रिप्ट को तो विश्व भर में उसका मान्यता मिल चुका है, यूनिकोड एक मिल चुका है, जिसका वजह से पूरा वांचो बेल्ट में इस किताब के साथ अपना गांव में अभियान चला रहा है। मेरा एक संस्था है अरुणाचल विकास परिषद। इस संस्था ने भी वांचो स्क्रिप्ट को डेवलप, वांचो का भाषा जो हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा, या वांचो का भाषा जो बच सकता है। आप हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट या रोमन स्क्रिप्ट से आप लिखेंगे, कहीं ना कहीं चूक हो जाएगा कि जो असली जो आवाज था, जो सुंदर था वो खोने का, लुप्त होने का कारण बन सकता है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, वांचो लोगों ने आगे बढ़ाया, उसके कदम के साथ साथ अपना तंगसा ने भी अपना स्क्रिप्ट बनाया है। वी आर वेटिंग फॉर यूनिकोड एक्सेप्टेंस। हम लोग कुछ महीनों में शायद हम लोग को मिल जाएगा और विश्व भर में इसका क्या एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो अपना स्क्रिप्ट को हम लोग आगे ले जाएंगे। इस पर शायद अपना तुत्सा कम्युनिटी भी काम कर रहा है, मुझे जब जानकारी मिल रहा है तो उसका तुत्सा लोग इसका स्क्रिप्ट के ऊपर जानकारी दे रहा है। लेकिन इस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग अपना तंगसा में, मैं रिसर्च करते हुए मुझे पता है कम से कम 27 सब ट्राइब्स अपना तंगसा में है। कोई बहुत छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन उन सब ट्राइब लोगों का जो बोल है या भाषा है, हम लोग उस स्क्रिप्ट के साथ उसको बचाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि 99%
100% उस भाषा या उस स्क्रिप्ट के द्वारा हम लोग अपना भाषा को क्या वो बचा पाएंगे। आज इस समय में हम लोगों को इस संकल्प एक प्रॉमिस के साथ जाना है कि मैं भी इस अपना तंगसा हो या तुत्सा उस भाषा को बचाने का मैं भी एक माध्यम बनूंगा, मैं भी एक कार्यकर्ता बनूंगा। इस संकल्प के साथ हम आज जाएंगे और मैं थोड़ा अपना तंगसा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट कमेटी का जो अभियान है उसमें आप लोग का सहयोग होगा। और कुछ वर्षों के बाद तो स्क्रिप्ट का जो किताब निकलेगा उसको भी आवश्यक पढ़ना है। हम लोग जैसे बुजुर्ग लोग भी हम लोग भी उसको पढ़ने का हम लोग अभी अभियान चलाने वाला है कुछ इस महीने के बाद। तो आप लोग भी अपना अपना जगह में और अपना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर आने वाला सेशन से इस स्क्रिप्ट का अभियान हम लोग गांव-गांव और स्कूल्स में चलाने वाले हैं। उपयोग करते हुए मैं सबको फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कल का जो कंपटीशन हुआ उसमें जिन्होंने भी इस विजेता हुआ है बच्चों को उनको भी बहुत बहुत बधाई। हार जीत कोई नहीं है, आप लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया उसका जो मीडिया में या सोशल मीडिया में आप लोग का जो अभियान, आप लोग का जो पार्टिसिपेशन को पूरा आप लोगों ने सराहा है। एवरीवन हैज अप्रिशिएटेड दिस एक्ट। ये कार्यक्रम को सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो ये अप्रिशिएशन जो मिला है आप लोग का पार्टिसिपेशन कैसे मिला है। तो आने वाला समय में तंगसा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट कमिटी along with the Department of Education, along with the schools, we will be conducting regular younger generations, they will come in touch with our beautiful different kind of languages. Lastly, once again, thank you one and all. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी कल्चर प्रोग्राम में हम लोग फिर जाते हैं। कल्चर आइटम डुएट डांस लोंगचंग से शायद पेश करेंगे, समय देंगे।
यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद ये लोंगचंग ड्यूएट डांस दिखाने के लिए। तो हम लोग फिर इंट्रोडक्शन हम लोग का एक रेस्पेक्टेड एडवाइजरी बोर्ड मेंबर से आया है, श्री डी सलनांग सर, खड़ा होने से ठीक है।